राष्ट्र रहा है चुनावी माहौल। नहीं, मैं बीच में भी आया था देहरादून, मैंने कुछ जगह पदयात्रा भी की मीटिंग भी की थी, लेकिन हाँ मगर ज़्यादा दिन जो है लालकुआ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा है। राज्य भर में बहुत अच्छी सूचनाएं हैं और बहुत ही उत्साहजनक है। ईवीएम को लेकर जिस तरह से आपने कहा है कि छेड़छाड़ हो सकती है, ये उत्तर प्रदेश से बात आई और इसलिए अध्यक्ष जी ने भी कहा है लोगों से कि चौकन्ना रहें, ईवीएम पर नजर रखें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये इन्होंने अफवाहें हैं और मगर लोग ये कहते हैं कि मैंने जब लोगों से कहा कि ईवीएम तो मशीन है, वो तो निष्पक्ष होती है, तो हमारे साथ भी रहेगी, उनके साथ भी रहेगी जैसी स्थितियाँ होंगी, लेकिन लोगों का मानना है कि जो हैंडल करने वाले लोग हैं वो विश्वसनीय नहीं है। मतलब भाजपा लोगों का मानना है कि जब हार रही है उत्तर प्रदेश में तो यूं ही हार को कबूल नहीं करेगी। उत्तराखंड में भी आपको अंदेशा है? जो उत्तर प्रदेश में है तो अंदेशा है। जो इस तरीके की डकैती डालने वाले लोग हैं वो कोई राज्य की बाउंड्री थोड़ी देखते हैं, वो तो जहाँ माल मिलेगा वहाँ हाथ डाल देंगे। मातृशक्ति ने सबसे ज़्यादा वोट किया इस बार उत्तराखंड में, और उसमें आपका जो 500 रुपये वाला चुनावी मुद्दा था गैस सिलेंडर का, वो काफ़ी प्रभावी रहा है महिलाओं के बीच में। उसको लेकर अभी तक एक कन्फ्यूजन है। 500 का सिलेंडर सरकार बनाने के बाद किसको मिलेगा? क्या बीपीएल परिवार को मिलेगा, पूरे उत्तराखंड वासियों को मिलेगा? साल में 12 ही सिलेंडर को मिलेगा। नॉर्मली जो है इस तरीके की जो दी जाती हैं वो इनकम टैक्स पेइज और नॉन इनकम टैक्स पेइज का वो रखा जाता है, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें इसको व्यापक आधार, इसमें कोई बीपीएल का नहीं है, ये हमने सबके लिए कहा है। और बड़ा गणित लगाने के बाद कितना पैसा आएगा, कितना देना पड़ेगा, तो रखा है। तो टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर तो उसमें रखेंगे, सब अंतर रखेंगे। मान लीजिए कि नहीं, नॉर्मली पूरे देश भर में ये प्रक्रिया है, क्योंकि केंद्र सरकार के वित्तीय प्रावधानों को भी देखना पड़ता है ना कि कल राज्य के रूप में हम जब अपना दस्तावेज लेकर के पहुँचे तो हमसे ये सवाल न किया जाए, तो हम देखेंगे इसकी क्या फॉल आउट हो सकते हैं, मगर हमने सार्वभौम तरीके से ही इस बात को कहा। तो जिस तरह जो सब्सिडी लोग नहीं ले रहे हैं, यानी कि उनको इससे बाहर रखना। अब ये बारीकी के प्रश्न हैं, इन पर बाद में विचार करेंगे, मगर मोटे तौर पर हमने सार्वभौम सबके लिए ही इसको कहा है। मंगल गीत गाने वाले, मुंडन संस्कार करने वाले के लिए भी आपने एक ट्वीट किया था, तो उसको लेकर, क्योंकि पीछे उनके बारे में अभी तक किसी ने सोचा नहीं है, हरीश रावत जी ने एक बयान जारी किया, तो उसको लेकर क्या रोड मैप? देखिए, जो मैंने 72-73 साल में सीखा है तो वो आप लोगों तक पहुंचाना तो है ना, अगली पीढ़ियों तक भी तो कुछ ज्ञान को पहुंचाना है, तो कोई आजीत के लिए थोड़ी है, तो समय की प्रक्रिया है। उसमें आप देखेंगे मैंने बहुत सारे लोगों के लिए कहा है, मैंने जूनियर के जो कथावाचक हैं उससे उनके लिए कहा है, और उनके लिए कहा है, हुड़किया बॉल के लिए कहा है, बहुत सारे, और आप आगे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को हमने सम्मिलित किया है। वो हमारी सांस्कृतिक उत्तराखंड के हिस्सा है, जो सांस्कृतिक उत्तराखंड है उसका हिस्सा है, और एक आर्थिक रूप से विभिन्न हिस्सा भी है। जैसे चर्मकार हैं जो जगह जगह आपने देखा होगा, हमारा चप्पल टूट जाए तो उसको सिल करके काम करते हैं, या जूते पे टल्ला लगा देते हैं, किसी के जूते को पॉलिश कर देते हैं। गांव में दूर दूर हैं, वो लोग निगाह में नहीं आ पा रहे थे, हमने उनको भी निगाह में रखा है। जैसे हमने घसारी को रखा है, हम भाजपा की तरह दराती थोड़ी पकड़ा रहे हैं कि घसारी का काम करो सबको, हम ये कह रहे हैं जो कर रहे हैं उनको हम सम्मान दें। सर, बीजेपी कह रही है कि आपको अचानक जब अब इलेक्शन हो चुका, अब आप पेंशन ऑफर लेके क्यों चल रही है? ये पेंशन दूंगा, वो पेंशन दूंगा, आपने अचानक से चुनाव के आप पेंशन एक बात समझ लीजिए, राजनीति का एक सिद्धांत है मोटे तौर पर, जिस बात से विपक्षी लोगों में खलबली हो जाए तो इसका मतलब है आपकी सोचने की दिशा ठीक चल रही है। तो हरीश रावत की सोचने की दिशा ठीक चल रही है, क्योंकि मेरे कहने से भाजपा में खलबली है। आपने विश्लेषण किया होगा इस चुनाव का पूरा, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, ग्राउंड पर उतरते हैं, टीम को लड़ाते हैं, खुद भी लड़ते हैं, क्या आकलन है आपका, कहाँ पर पहुँच पाए? आकलन हमारा जो है, मैंने कहा, न्यूज़ 18 को शायद कहा था कि 48 के पार हो रहे हैं, और 6-7 सीटों पर जरूर बड़े क्लोज तक टकराहट है, मगर मुझे लगता है कि
अब जो जानकारियां आ रही हैं उसमें तो और ज़्यादा उत्साहजनक स्थिति आ रही है। जिन सीटों को हम समझ रहे थे कि हम हार ही रहे हैं, वो सीटें भी एक कंटेस्ट में हैं। एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम देयर, वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। तो जिन्होंने चुनाव नहीं तो लड़ा, ये कांग्रेस के दृष्टिकोण से बड़ा उत्साहजनक चुनाव है, और जो है उनके दृष्टिकोण से, भाजपा के दृष्टिकोण से निराशाजनक है। सर जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, खासतौर हरक सिंह रावत, उनकी भूमिका अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो उनकी भूमिका क्या रहेगी? बिल्कुल क्या, हरक सिंह की जी हमारे महत्वपूर्ण नेता है, बल्कि आपने अच्छा याद दिलाया, मैं आज बात करूँगा।